In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, welcome to part 2 of first year at Hero, chapter number 11 and Hero 1. So, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि राइटर ने अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका तय किया कि कैसे किया है, और प्लीज़ आप लोग इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर आपका बैकबोनल क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गया। कहता है आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। तो ये आपके आंसर की पहली लाइन है, क्लियर। सो आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। उसके बाद क्या कहता है कि आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, गुड हो गया। फिर क्या किया, आफ्टर मच रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, पॉन्डरिंग, थिंकिंग, कंटेम्पलेशन, रूमिनेशन, क्लियर। थिंकिंग के बाद आई पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट 10। इस तरह से मैंने ब्रैकेट लगा दी। फिर क्या हुआ, बट देर आफ्टर, इसके बाद आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विद इट दैट वाज ईदर रेलेवेंट और ट्रू। तो कहता है कोई भी मेरे ज़हन में ना आई जो इससे कनेक्टेड होती, रेलेवेंट होती या ट्रू होती। सो सिर्फ ब्रैकेट ही पक्की रह गई इसके एग्जामिनेशन में। फिर कहता है इंसिडेंटली, इत्तफाकन, एक्सीडेंटली, देर अराइव्ड, आ गए, फ्रॉम नो वेयर, पता नहीं कहाँ से, इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर एक ब्लॉट आया, थोड़ा धब्बा, एंड सेवरल स्मजेस, और कई छोटे धब्बे। आई गेज्ड फॉर 2 whole hours एट दिस सैड स्पेक्टिकल। पता चला उसको गेज्ड यानी देखता रहा, टिकटकी बांध कर देखता रहा, घूर कर देखता रहा, यानी पेपर नहीं सॉल्व किया, सिर्फ उस नज़ारे को, धब्बों भरा पेपर देखता रह गया, क्लियर। फिर क्या हुआ, एंड देन मर्सीफुल उशर्स, फिर मेहरबान निगरान ने, उशर्स क्या होते हैं, इन्विजिलेटर्स, क्या हैं, इन्विजिलेटर्स, क्लियर। सो मर्सीफुल क्यों कह रहा है कि उन्होंने जान छुड़ाई, इससे फारिग बेचारा बैठा हुआ था। वेला बहना भी कौन सा आसान होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है। कलेक्टेड बाई पीस ऑफ फूल्स कैप। फूल्स कैप है पीस ऑफ स्टूपिडिटी, यानी हमाकत का टुकड़ा, कौन सा है, इसका पेपर, विद ऑल द अदर्स, एंड कैरीड इट अप टू द हेड मास्टर टेबल। और उसे जाके हेड मास्टर को कहा कि ये लें जी, रख लें इसको। फिर इट वॉज फ्रॉम दीज स्लैंडर इंडिकेशंस ऑफ स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर क्या है, लर्निंग है, उसकी एबिलिटी है। और दैट मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन, मिस्टर वेल्डन ने लो जी नतीजा निकाल दिया। कंक्लूजन क्या है, दैट आई वॉज वर्दी टू पास इन टू हैरो, कि मैंने हैरो का टेस्ट पास कर लिया, बहुत मुबारक हो जनाब, मिठाई मांगो, ओके हो गया। सो हेडमास्टर भी बड़ा अजीब सर फिर है, पेपर स्टूडेंट ने कुछ नहीं लिखा, क्लियर, मिस्टर वेल्डन ने तो पास कर दिया। लेट्स सी, इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट। कहता है क्रेडिट उसको जाता, वही इसके एजाज़ के हकदार हैं। इट शोड दैट ही वॉज अ मैन केपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स। इससे जाहिर होता है कि वो आदमी इस काबिल था, केपेबल, असल में कैपेबिलिटी ऐसी सलाहियत होती है जो किसी और में नहीं होती, बहुत कम लोगों में होती है, उसे कैपेबिलिटी कहते हैं। एबिलिटी बहुत से लोगों में हो सकती है, कैपेबिलिटी जैसे कोई एटम बॉम्ब को ऑपरेट कर सकता है तो वो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी नहीं होगी, सही हो गया। सो लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स, वो चीज़ों को नीचे देख सकते हैं, क्लियर, तय तक देख सकते थे। और एक ऐसा आदमी था, मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशन, जो पेपर की मैनिफेस्टेशन यानी दिखावे पर, उसकी कॉस्मेटिक्स पर रिलाय नहीं करता था, डिपेंड नहीं करता था। क्या मतलब, रिलाय नहीं करता था पेपर मैनिफेस्टेशंस पर, ओके। और फिर क्या हुआ, आई हैव ऑलवेज हैड, यानी आई हैव ऑलवेज केप्ट द ग्रेटेस्ट रिगार्ड, तो मैंने हमेशा उनके लिए बहुत दिल में एहतराम रखा है। फिर कहता है इन कंसीक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन, उनके डिसीजन का नतीजा ये निकला, आई वॉज इन ड्यू कोर्स प्लेस्ड इन द 3rd और लोवेस्ट डिवीज़न ऑफ द 4th, यानी 4th क्लास में 3 सेक्शन थे, उनमें जो 3rd यानी लोवेस्ट और तीसरा आखिरी परले दर्जे का या बॉटम जो था उसमें रखा गया था, 4th क्लास के तीसरे सेक्शन में एंड पे। अब कहता है कि द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज़ वर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट। स्कूल की लिस्ट जब एंट्री टेस्ट हुआ है तो लिस्ट लगी है, तो उसमें बॉयज़ के नाम प्रिंटेड है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एंड एज माई करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चिल बिगैन विद एन एस, क्लियर। तो एस से शुरू होता था। फिर क्या हुआ, आई गेन्ड नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फ़ाबेट दैन फ्रॉम द वाइडर स्फीयर ऑफ लेटर्स। देखिए ना, वाइडर स्फीयर ऑफ लेटर, बजाय इसके कि वो अल्फ़ाबेटिकली नाम ना लिखे होते तो 26 नामों में से अल्फ़ाबेट में से नाम ढूंढना था, इसीलिए इसने एस
इसको एडवांटेज मिला उस अल्फ़ाबेट से कि एस सिर्फ ढूंढे, और वो भी देखना कहाँ मिला। आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल। स्कूल की बॉटम में नाम था और 2 इससे नीचे और थे, और वो भी पता नहीं चले जाएंगे बीमारी या किसी और वजह से। ओके, तो लेट्स सी, यानी ही वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम, यानी बॉटम में 2 छोड़ के ये तीसरा था, थर्ड लास्ट था। अब वो आखिरी जो लास्ट और सेकंड लास्ट जो है वो भी देखना। एंड दीज 2, वो भी 2 जो थे, आई रिग्रेट टू से, ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, डिसअपीयर्ड, गायब हो गए। एंड और आखिरी स्पेंसर चर्चिल रह गए। एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली थ्रू इलनेस और सम अदर कॉज, यानी वो 2 लड़के जो थे वो बीमारी या किसी और वजह से फ़ौरन रफू चक्कर हो गए, स्कूल छोड़ गए। तो फिर क्या कहता है, आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन। अनप्रिटेंशियस है अनअस्यूमिंग, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट शोई, क्लियर, फॉर नियरली अ ईयर, 1 साल तक कोई शोखी ना मारी। फिर क्या हुआ, हाउएवर बाय बीइंग सो लॉन्ग इन द लोवेस्ट फॉर्म, तो लोवेस्ट फॉर्म में इतना तवील अरसा तक रहने की वजह से, तो आई हैव गेन्ड एन इमेंस एडवांटेज ओवर द क्लेवर बॉयज़। कहते हैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे, क्लियर, इनाम सलमान जैसे, तो उन पर मुझे एडवांटेज हुआ इंग्लिश सीखने का। क्यों, आगे बताएगा। दे ऑल वेंट ऑन टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक, वो सारे, एंड स्प्लेंडिड थिंग्स लाइक दैट। उस दौर में स्प्लेंडिड यानी शानदार चीज़ें होती थी, लैटिन और ग्रीक, जैसे आजकल MD कैट ई कैट है, क्लियर हो गया, या इससे भी कोई अच्छी चीज़ आपको लगती है। तो वो स्टूडेंट्स की कोशिश होती थी लैटिन और ग्रीक में, माएँ नमाजें दुआएं पढ़ती होती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे का लैटिन या ग्रीक में एडमिशन हो जाए। क्लासिकल लैंग्वेज थी क्योंकि इनमें बाइबल होती थी, क्लियर। तो क्लर्जी बनते थे लोग, मस्ट बी रिलीजियस हायरार्की के लोग बनते थे, एंड स्प्लेंडिड थिंग्स लाइक दैट। और इंग्लिश की तरफ कोई भी नहीं आता था। अब क्या कहता है कि आई वॉज टॉट इंग्लिश, और मुझे क्या पढ़ाई गई, इंग्लिश, क्लियर। क्यों, क्योंकि वी वर कंसिडर्ड सच डंसेस। अब ये डंस इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है डल स्टूडेंट, SE9, पुअर फिश, औफ, फ्लिबर्टी जी पैट, क्लियर। सो ऐसे डल अहमक स्टूडेंट समझे जाते थे, दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश। तो पता चला है कि इंग्लिश जो है डंस स्टूडेंट ही सीख सकते हैं, कोई और नहीं सीख सकता। यानी जिन्हें कुछ भी नहीं आता उन्हें इंग्लिश सिखा दो बस, क्लियर। इसीलिए आप लोगों को मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता। सो आई थिंक वी शुड एंड पार्ट 2 हियर, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू पार्ट 3। पार्ट 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट जो आएगा वो होगा कि मिस्टर जो इनका टीचर था सोमरवेल, इंग्लिश जिसने पढ़ाई थी, वो कैसे इंग्लिश पढ़ाता था, उनका क्या मेथड था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।